मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि रात के टाइम पे कुछ फ्रेंड बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। वे सब वहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी चीज मिलती है जिसका वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे थोड़ा सा तोड़ भी देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। अब ये सभी दोस्त बहुत इंजॉयमेंट करने के बाद थक जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो सबकी आंखें एक एक करके खुलने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की को सैंड के ऊपर एक बर्ड बैठी हुई दिखाई देती है। वो बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक होती है, लेकिन सैंड उसे अपने अंदर खींचने लगती है जैसे कि वो कोई दलदल हो। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि तुम सब सैंड पर पाँव मत रखना। लेकिन उससे पहले मार्शा नाम की एक लड़की सैंड पर पाँव रख चुकी थी और अब उसका पाँव भी सैंड के अंदर जाने लगता है। वो अपने हाथों को भी यूज करती है, लेकिन उसके हाथ भी सैंड में फंस जाते हैं। अब मार्शा की हालत को देखकर गाड़ी में बैठा हुआ उसका एक दोस्त उसकी मदद के लिए बाहर आ जाता है। उसे सब लोग मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता और जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाता है तो वो गिर जाता है और उसका मुंह सैंड के साथ चिपक जाती है। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी उसका एक दोस्त उसके तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो रस्सी को पकड़ सके और सैंड ने कुछ ही मिनट में देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर खींच लिया। उसके बाद हम वहाँ पर एक मोटा आदमी को देखते हैं जो कि ड्रम में फंसा हुआ था। वो मोटा आदमी अब हिलने लगता है तो उसके दोस्त कहते हैं प्लीज तुम जरा सा भी मुंह मत करना, अगर तुम नीचे गिर गए तो ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। तब वो मोटा आदमी कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं था। उसके बाद वो मान जाता है। फिर मार्शा के दोस्त कहती है कि कल रात को तो हमने इसी बीच पर पार्टी की थी लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो मोटे आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि मुझे सनराइज तंग कर रही है, तो उसका दोस्त उसके तरफ सन क्रीम फेंकता है और कहता है तुम इसे लगा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। तभी उन सब की नजर रात में मिली उस चीज पर पड़ती है। वो बड़ी सी चीज एक अंडा था जिसे इन्होंने डैमेज करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसके दो टुकड़े हो चुके थे, यानी उसमें जो चीज थी वो अब बाहर आ चुका था और हो सकता है वो चीज ही ये सब कुछ कर रहा होगा। उसके बाद जॉन नाम का ये लड़का स्केटबोर्ड से टेबल की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका स्केटबोर्ड फिसल जाता है और सैंड से कुछ निकल कर उसके पेट से चिपकने लगता है, लेकिन जॉन छलांग लगाकर टेबल तक पहुंच जाता है। उसके बाद जॉन की नजर अपने पेट पर पड़ती है। उसके पेट से बहुत सारे खून बहने लगता है और जॉन वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की कहती है कि हम सबके मोबाइल फोन गाड़ी के डिग्गी में हैं। उसके बाद एक लड़की जाके गाड़ी की डिग्गी को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। तभी जॉन की दोस्त उस लड़की को एक रॉड पकड़ाती है और फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिग्गी को खोल देती है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ कोई आता हुआ दिखता है। वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है। उसके बाद वो सुपरवाइजर उनके तरफ आता है और गाड़ी से उतर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो सुपरवाइजर उस मोटे आदमी को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकाल पाता और उनसे कहता है कि मैं अपने टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को रेस्क्यू कर लेगी। उसके बाद वो आदमी अपना चाबी निकालने लगता है लेकिन उसका चाबी सैंड पर गिर जाता है और सभी लोग उसे चाबी उठाने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और चाबी उठाने लगता है, लेकिन उसका हाथ सैंड में फंस जाता है। सुपरवाइजर के पास एक स्प्रे होता है जिसे वो सैंड पर डालता है, लेकिन वो क्रिएचर उसका आधा हाथ अपने साथ ले जा चुका था। उसके बाद सुपरवाइजर रेत में पूरी तरह से गिर जाता है और देखते ही देखते रेत उसे अपने अंदर ले जाती है। अब उन्हें समझ आता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे। उसके बाद एक लड़का अपने दोस्त को टॉवेल फेंकने को बोलता है, लेकिन जैसे ही वो टॉवेल कैच कर रहा होता है वो भी नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते वो क्रिएचर उसे खा जाता है। अब उस मोटे आदमी के बॉडी से खून बहने लगता है और जब वो खून रेत में गिरते हैं तो सैंड में से कुछ टेंटिकल निकलने लगते हैं और उस मोटे आदमी को लपेटकर अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्रिएचर काफी बड़ी हो गई थी क्योंकि उसने इतने ज्यादा लोगों को खाया था। अब जॉन की दोस्त अकेली बची थी क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब थी। अब इसी तरह से रात हो जाती है और रात होते ही ब्लैक हेड लड़की को होश आ जाता है। वो लड़की वहाँ पर बाथ टब पर जाती है जिस पर से वो गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन वो टेंटिकल उस लड़की को गाड़ी का दरवाजा बंद करने नहीं देता है। उस टेंटिकल में से बहुत सारे लाइट निकल रही थी। अब जॉना के फ्रेंड गाड़ी के ऊपर आ जाती है। तभी वो देखती है कि गाड़ी के ऊपर गैसोलीन का एक कैन पड़ा था। जैसे ही वो लड़की उस कैन को उठाती है वो क्रिएचर उसे नीचे गिरा देता है। जॉन की दोस्त टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा कैन उठाती है और उसमें से गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ गिरा देती है, जिसमें से कुछ कैरोसिन उस क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर आग लगा देती है जिससे क्रिएचर के टेंटिकल को भी आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है। फिर वो लड़की गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वो क्रिएचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जलने की वजह से
उस मॉनिस्टर की ताकत कम होने लगता है और वो जल्दी से रेत के अंदर समा जाता है। रात काफी हो चुकी थी और वे लोग काफी डरे हुए होते हैं, जिसके कारण वे लोग गाड़ी पर ही सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो उनके गाड़ी के शीशे को कोई आदमी ठोकता है। वो आदमी कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा था। जब जॉन की दोस्त बाहर निकल के देखती है और सैंड के ऊपर पाँव रखती है तो उसके पैर सैंड में नहीं दबता। साथ ही साथ ब्लैक हेड लड़की भी बाहर आ जाती है। वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो क्रिएचर आग लगने की वजह से मर चुका था, इसलिए सैंड में काफी सुकून लग रहा था। और मूवी के लास्ट सीन में हमें एक शौकीन बात का पता चलता है कि वो क्रिएचर अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और समंदर में जा चुका है। अब उसका अगला टारगेट शहर है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।